चले अब कंट्रोवर्सीज की तरफ जो अब जनरेट हुई हैं और कुछ एक हमारे कौमी कप्तान ने कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए जो कि मेरे ख्याल से एक आपके अपने खिलाड़ी के लिए, फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं मोहसिन नकवी साहब कि आप लोग तनकीद ना करें। हमारे जो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं हमारे कप्तान कर रहे हैं, आपका बेशक मजाक है, ठीक है, मैं समझता हूँ एक आप अपने बडीज के साथ या दोस्तों के साथ कोई भी लैंग्वेज यूज कर लेते, लेकिन देखिए उसमें एक डेकोरम का ख्याल होना चाहिए। आपको जब पता है कि आपसे मुंह से निकली हुई बात कल को कानून बन सकती है तो आपको ये सोच समझ के चलना चाहिए। मैं तो बड़ा इस पे सरप्राइज हूँ। अली, आप क्या कहेंगे? ये पहले इफ्तिखार के साथ भी ऐसे ही हुआ ना, जो उनका नाम बिगड़ा है, तो आज आप सोशल मीडिया अगर देखें तो वो हर बंदा, हालांकि वो लफ्ज बहुत अगर देखा जाए फिर भी बहुत एक तमीजदार लफ्ज था चाचा, अभी तो उन्होंने गैर मरी मखलूक से उनको मिला दिया। मैं वो लफ्ज यूज भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो गैर पार्लियामानी गुफ्तगू का आदी भी नहीं हूँ, मजाक की हद तक तो हम कर लेते। मीरा, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? मैं देखिए, मैं मुझे यकीनी तौर पर मुझे ये फील हुआ है कि जो कप्तान होता है या जो कोई टीम लीड होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो टीम की हिफाजत करता है। देखिए, मजाक हम लोग भी आपस में बहुत करते हैं, ऑफ द कैमरा हम इतने मजाक करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को ह्यूमिलिएट ना करना हमारी जिम्मेदारी है कि कोई ऐसा बोल हम किसी को बोल दें जो पूरी दुनिया देख रही हो और सोशल मीडिया पर वो आपके नाम से वायरल हो जाए। ठीक है, आप किसी को ऐसा टैग दे रहे हैं, उस वक्त तो चले मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं हंसूंगी, लेकिन जब वो चीज पूरी दुनिया बोलने लग जाएगी, मेरा जिससे ताल्लुक भी नहीं है, जब वो शख्स बोलने लग जाएगा तो फिर दुख होता है। अब देखिए, उन्होंने अपनी सारी जो उनका सोशल अकाउंट है इंस्टाग्राम, वहां से सारी उन्होंने तस्वीर वीडियोस डिलीट कर दी है। नहीं, वो देखिए, एक तो मैं कुछ माजरत भी करना चाहूंगा आजम खान साहब से कि अगर हमारी किसी बात से उनकी दिल नजारी हो तो हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि आपका दिल दुखाएं या किसी के भी इस बात को ठेस पहुंचाएं। एज अ टीम हम आपसे अपोलोजेटिक बिहेवियर में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ खुदा रहा मेरे भाई परफॉर्मेंस दे देना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ तगड़े भाई हो, को छक्का चुक्का मारना को पता लगे कोई गेम हुई है। क्यों अली भाई? बिल्कुल नहीं, वो बात पता क्या है, चलने नहीं, अब नहीं। अच्छा, ये देख लो फिर। नहीं, देखिए, बात ऐसी है कि जहाँ तक बॉडी शेमिंग की बात है ना, आपको याद होगा एक एपिसोड में इंजमामुल हक साहब ने कहा कि वो स्टेडियम में मौजूद थे, पूरा स्टेडियम जो है वो मतलब नामुनासिब अल्फाज बोलने लग गया था, तो इंजमामुल हक साहब ने भी बड़ा इस चीज को माइंड किया था, लेकिन आज भाई उनकी परफॉर्मेंस बोलती थी, उनका बल्ला बोलता था और वो हजारों लोगों को खामोश करवाता था। मिडिल ऑर्डर में एटलीस्ट कोई नहीं आया। देखिए, आजम भी ऐसी करेंगे। अगर आजम खान आज परफॉर्म करने लग जाते हैं, आज आजम खान जो है वो 15 बॉलों पर सेंचुरियां मारने लग जाते हैं, हाफ सेंचुरी मारने लग जाते हैं, तो यही जो हमारी सारी जो गुफ्तगू है वो चेंज हो सकती है। जब आजम खान ने 10 बॉलों पर 35 का स्कोर किया तो आप देखिए हमारी गुफ्तगू बदल चुकी थी। इतने ट्रोलर्स हैं वो फिर सारे उनकी तारीफ। आज ये 15 बॉल्स पर 50 का स्कोर करे, मैं कहती हूँ कि खत्म हो जाएगी बॉडी शेमिंग की बात। जो लोग अपने वेट की वजह से अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन वो वेट की वजह से आगे नहीं आना चाहते हैं, आजम खान उनके लिए एक बेहतरीन मिसाल बन सकते हैं, लेकिन आजम खान जो है वो परफॉर्म भी नहीं जब करेंगे तो फिर तो मतलब बात, फिर रीजन लोग उसी चीज को बनाएंगे। आजम साहब, अब आप मीरब की बात की लाज रख रहे हैं, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो काइंडली परफॉर्मेंस दे के नाकदीन के मुंह बंद कर दें। कहते हैं ना, आपकी जो सलाहियत है वो आपकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत होती है। सोनू निगम साहब का कमेंट आया है, व्हाट डू यू थिंक हु विल विन टुडे? अब जीत गया है, साउथ अफ्रीका जीत गया, मुझे लगता है लेट उठते हैं और देर से क्यों है? ख्वाबों की दुनिया में मत रहा करें गाने की रिकॉर्डिंग में मसरूफ हो गए। नहीं, वो जीत चुके हैं, साउथ अफ्रीका जीत गया है, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ कि 16 ओवर्स में जाके उन्होंने 80 का स्कोर किया। अच्छा, लेकिन एक और चीज, जरा पाकिस्तानी टीम जिधर स्टे कर रही है उस हवाले से जरा बात करें प्लीज। मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आप लोगों से कि हमारे बड़े भाईजान हमें बताएं। जी अली भाई, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? यार, पाकिस्तानी जो टीम है वो डैलस के टॉप होटल्स में से एक होटल है, ठीक है, गैलॉर्ड टेक्सन आई थिंक, और बड़ा जबरदस्त होटल है। वहाँ पर यूएसए भी है, कनाडा भी है। अच्छा, मतलब साथ साथ है, ठीक है। नहीं, मतलब तीनों टीमें वहाँ पर हैं, सेम होटल में, सेम रिजॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आज उनका फोटोशूट भी वहाँ पर हुआ है और खाने शाने भी ठीक है, मतलब वो हलाल फूड्स का मसला होता है, अक्सर खिलाड़ी जब बाहर जाते हैं दुम्बा नहीं मिलता, बिरयानी नहीं मिलती, कढ़ाई नहीं मिलती, चपली कबाब नहीं मिलते। उससे ज्यादा मजे की बात ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, जो उनके फैंस हैं, वो उनके साथ अटैच हो। मेरी बात सुनो, ये मोमोज और मसाला डोसा मिलता होगा वहाँ पे? शायद ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, यूएसए है, कुछ भी मिल सकता है। खापे शापे तो ठीक है वहाँ पे, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वहाँ पर बैठी, वो पहले उनको नहीं आइडिया था कि खिलाड़ी किस होटल में है, लेकिन अब उनको पता चल गया और
वो उनको लेकर जा रहे पूरी खातिरदारत हो रही है। अच्छा, इंडिया का अभी तक रिवील नहीं हुआ कि वो कौन से इंडिया के होटल होटल में का नहीं पता चल रहा जी, बड़ी कहीं प्राइवेसी है लेकिन भाई। इतना है अगर आप कंपैरिजन मुझे तो डर लगता है कहीं इंडियन एम्बेसी में ना ठहर गए। नहीं अगर आप नहीं, comparison- होटल में ठहरे। मुवाजना अगर आप देखें ना तो जो इंडियन होटल है वो उसके नजदीक है ग्राउंड के। अच्छा, पाकिस्तानी दूर पाकिस्तान है। का ना ground इंडिया दूर है। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम 25th भी नहीं है, इसलिए भाई उनका हम ऊपर बनता वाले है। पोर्शन में रहते हैं, हाँ। जरा नीचे का दरवाजा दूर है। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो आप देखें कि इंडिया मतलब उनको काफी सारे थ्रेट्स की बात हो रही थी ना कि यूएसए में बड़े थ्रेट्स हैं, उसके बावजूद मुझे मतलब सोर्सेज के थ्रू पता चला कि बल्कि सोर्सेज क्या, हमारे रविश बिश्त जो हैं वो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सारी अपडेट्स हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। उनका कहना था, उन्होंने बताया कि जो हमारे प्लेयर्स हैं यानी इंडियन प्लेयर्स हैं वो बगैर किसी डर के खौफ के खुल्लम खुला जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब दे आर रोमिंग अराउंड, ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो अगर उनको किसी किस्म का थ्रेट है तो वो बिल्कुल ही घर के अंदर बंद होकर रह गए, ऐसा नहीं है, वहाँ पर ऐसा एंजॉय नहीं कर रहे है। हैं। और खिजर हमारे रिपोर्टर जो यूएसए में इस टाइम मौजूद हैं, समा टीवी के रिपोर्टर हैं, वो भी उनका भी बताना था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इसी तरह से जा रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, Family के रेस्टोरेंट्स में साथ। जा रहे हैं, खा रहे हैं, और फैमिली सबसे बड़ी बात वहाँ पे बाबर और रिजवान तो एक इस्लामिक सेंटर के लिए चैरिटी भी करने गए थे, रिजवान सही की बात वो है। एक बात आज एक बड़ी वायरल है। वो क्या बात है? लव स्टोरी वाली। अच्छा, मुझे बात बताएं, आपको लव मैरिज पे यकीन है? नहीं, मैरिज हमेशा अरेंज होनी चाहिए, क्योंकि क्यों? आपकी मैरिज मर्जी से होती arrange ही है? ये क्या मतलब arrange होती है, लव होने में वैसे क्या बात पूछ रहे नहीं, मेरा नहीं यकीन। नहीं है यकीन, हुई नहीं होगी ना। अच्छा, आप हैं। बताएं। लव मैरिज मेरी भी आपकी लव मैरिज है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे कुछ मुझे बड़ा पता अच्छा लग लगा, गया हमें भी। मासूमियत उनकी। अच्छा, मैं अब हम ऑफ मुझे द भी कैमरा बड़ा- कुछ पूछेंगे। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब ना मोहम्मद रिजवान से किसी ने सवाल किया, बाबर के थ्रू क्या जो है ना माइक जी, फोन जी, तक पहुंचाया, तो बाबर आजम जो है ना वो पहले कहते मेरी शादी की बड़ी बात थी कि अपनी बताओ आप। अपना जवाब तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि 8 साल उन्होंने दुआएं की, नवाफिल पढ़े, नमाजें पढ़ी और उनकी दुआएं पूरी हुई और उसके बाद उनकी 4 लव नफल मैरिज पढ़ते थे हुई। वो एक्स्ट्रा, मतलब ए शादी- रब नु मना रही थी कुड़ी नु। नहीं, रब वो- ने मनाओगे तो कुड़ी लबेगी। क्या बात। और ए- वो ए, कहते हैं गलत कि है, सच हमारे है। मीरम ने बता दिया, अगर आप लोग भी सुन रहे हैं तो आप लोग जिस चीज का दिल कर रहा है लव मैरिज करने को, वो पहले रब को मनाए। तो भाई ये बात सच है। अच्छा, उन्होंने भी इसी बात पर जोर दिया, उन्होंने कहा है कि आप जो मांगते हैं ना आपको वो देता है, बिल्कुल उन्होंने ऐसे। ये आप भी बताया, मांगेंगे तो आपको मिलेगा। उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी, वो कहते हैं कि हमारे खानदान में ऐसा कोई नहीं था जिसकी लव मैरिज हुई। कहते हैं मेरे बाद मेरे भाई ने की है, मतलब स्टार्ट उन्होंने की है। मतलब हाँ ना? अल्लाह ताला ने थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। हर ये हर बड़ा- सोसाइटी का एक बिहेवियर है, इसमें क्या है। अच्छा, सोनू निगम का एक और जैसे हम कह रहे थे कि आपको क्यों नहीं पता, वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप में इस टाइम बोरिंग मैच चल रहा है और उन्होंने बताया कि वो ज्यादा टेनिस को फॉलो करते हैं। इसी के साथ एक और कमेंट है, रिएक्टर्स ऑफ मैडनेस। क्या नाम रखा है इन्होंने। कह रहे हैं आप इंडियन व्यूअर्स को ही आंसर करते हो, बट हम आपके कंट्री में अब हमें आप ऐसे रिस्पांस क्यों नहीं करते। किसी ने कहा भाई हम रिस्पांस नहीं करते, हमें जो कमेंट्स आते हैं हम अगर पढ़ते हैं, आप, सारा हमारे रिस्पांस करते हैं, पाकिस्तानी हमारे viewer भाई हैं, हैं। आप हमारे लिए इक्वल रिस्पेक्टेबल है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप बताएं, आपको कमेंट भी तो करें ना, आप लोग गिले ही करते रहते हैं यार। हद हो गई है, क्यों अली नहीं भाई, भाई? हमारे लिए इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, यूएस बेस्ड हो, युगांडा बेस्ड हो, पीएनजी बेस्ड मीरम तो हो, वैसे ही कहती है वो ग्लोबल सिटीजन है। मतलब मेरा तो भाई मैं सबके कमेंट शामिल करती हूँ और मैं सबको इक्वली रिप्लाई करती हूँ। ये बिल्कुल ये जो है ना ये सही ना बात लेकर है, आए ये इस इसमें तरह की गाली। बातें ना जनरेट ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे नहीं कोई है, और ऐसा कमेंट नहीं है। आया तो बताएं, वरना फिर आगे गुफ्तगू अच्छा जी, बढ़ाएं। सीकर्स डॉक्ट कह रहे हैं हेलो हेलो, Secrets? डॉक्ट सीक्रेट्स डॉक। कैसे एक दफा मैं तो देख के बोलो। मैं सोचती हूँ Secrets इस doc। कौम पे अल्लाह। कर्जा कैसे चढ़ गया है, हाँ। इस कौम पे कर्जा कैसे ये चढ़ गया है पाकिस्तानी इतना। है, पहले ये कंफर्म करें। नहीं हाँ, ये Secrets गुड doc। क्वेश्चन। पाकिस्तानी लग रहे हैं वैसे, तो इतनी मेहनत करके नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तानी लग रहे हैं। ऐसा फिर नाम कर्जे वाली बात। नहीं, कर्जे वाली बात बनती है, कोई नहीं। और कोई कमेंट? और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं चाह रही थी कि मैं जरा थोड़ी गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाऊं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे स्टेडियम के बारे में। आपको तो खैर अंदाजा होगा कि जो स्टेडियम है वो हमारा बना है तकरीबन कोई 3-4 महीने बाद जाके ना, मतलब मेरे ख्याल से ये मई में तैयार हुआ। जी। जनवरी में भी कुछ भी नहीं था यहाँ पर, एक अजीब किस्म की डरावनी सी यहाँ पर शक्ल थी स्टेडियम की। आज वो स्टेडियम जब इतना खूबसूरत बन गया। अब एक और चीज है, बारिशें भी जा रही हैं, हमारे पाकिस्तान टीम के साथ बादल भी चल रहे हैं साथ साथ, क्या बारिशें भी जा रही हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, मौसम खराब है। तो अगर मतलब एक गुमान मेरे दिल में एक भाव आ रहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले स्टेडियम उड़ फुड़ गया तो क्या होगा। क्या बात? मेरा नहीं ख्याल ऐसे ही हो सकता है। वही वो कह रहे आपको लगता हैं, है? उन्होंने शुबा जाहिर किया, उन्होंने कहा कि मतलब तो फिर ये स्टेडियम नाली है उनकी।
नहीं वो असल में चूंकि वो टेम्परेरी स्टेडियम बना हुआ वो है, ठीक है। सुनने में ये बात मैं डिस्कस करना भी चाह रहा था, बल्कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे मैच इनके बाद इसको गिरा दिया जाएगा। नहीं गिरा नहीं देगा शिफ्ट, वो जिस चल तरह जाएगा। देखिए जिस तरह कतर में भी कल बात उन्होंने नहीं है। चेंज कर दिया ना फुटबॉल स्टेडियम आफ्टर द मैचेस, मेरे ख्याल में इनका भी यही प्लान है। तो ये लेकिन स्टेडियम आज का मैच देख के दिल ही खट्टा हो गया।